48 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाई। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एंटी टेरर डिपार्टमेंट में करीब 30 तालिबानियों ने रविवार को कब्जा कर लिया था और 8-10 फौजियों को बंधक बना लिया था। आज जब पाकिस्तानी फौज कार्रवाई के लिए आई तो तालिबानियों ने 2 कमांडोज को मार गिराया और 15 से ज्यादा कमांडो जख्मी भी हो गए। खबर यह भी है कि कई तालिबानी भागने में भी कामयाब हो गए। हालांकि पाकिस्तानी फौज उसके उलट दावे कर रही है। सवाल यह है कि जिन तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान अपना बिरादर कहता था, गले लगाता था, वो पाकिस्तान के गले क्यों पड़ गए? वजह है आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोमुहा रवैया, जो अब उसे पूरी बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है और पाकिस्तान के नेता खुद इसमें धक्का लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम मुजाहिदीन इस्लाम हैं। मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है, तो इसको हम कत्ल करेंगे। इसके साथ 7-8 बंदे और भी फौजी नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इत्तला देते हैं, अगर हमको हिफाजत नहीं है तो हम मजबूर है, तो हम इसको भी कत्ल करेंगे। जितना हो सका उतना कत्ल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत को तालिबानी लड़ाकों की खुली चुनौती। तालिबान और खासकर टीटीपी, ये सब आपके हाथों के बनाए हुए सारे सनम है। क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ऑपरेट करती है? नो, दैट्स द बिग डिफरेंस। ना उनकी ट्रेनिंग है, ना जूते हैं, ना यूनिफॉर्म है। जब दिल होता है आप पे बंदे मार कर वो वापस चले जाते। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान, इस्लाम की माला जपने वाली ये दोनों हुकूमतें इस्लाम के नाम पर ही एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं। अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में 48 घंटों से तालिबानियों ने मुनीर की फौज को नाको चने चबवा दिए। आतंक के आका पाकिस्तान को उससे भी बड़े आतंकी तालिबान ने घुटनों पर ला दिया। हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर को, मेजर अब्दुल रशीद खुर्शीद अकरम, मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है जेल में। इसके साथ 8-10 और बंदे भी हैं और हम मुजाहिदीन इस्लाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने ख्वाब में देखा था, कल को हमने ख्वाब में देखा था कि आप इस पर हमला करो, किसी को कत्ल करो और किसी को जिंदे पकड़ना, फिर तुम्हें इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता देगा। अब हमने इसको पकड़ लिया है, अब इसका रास्ता तुम बना लो। अगर इसका कत्ल करना चाहते हो तो इसको हम कत्ल करेंगे, और अगर हमें अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देगा तो हम इसको इंशाल्लाह जिंदा छोड़ेंगे। हथियारबंद तालिबानी जिस शख्स को घेर कर बैठे हैं उसका नाम है मेजर खुर्शीद अकरम। ये शख्स पाकिस्तानी फौज के एंटी टेरर यूनिट का अफसर है, लेकिन तालिबानियों ने इसी एंटी टेरर कैंप के अंदर कब्जा करके मेजर खुर्शीद समेत 8-10 अफसरों को बंधक बना लिया। मेजर खुर्शीद के सिर से खून बह रहा है और उसे घेर कर तालिबानी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो खुर्शीद समेत सारे फौजियों का कत्ल कर देंगे। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेजर इसके साथ 2 अल्फाज। ये जो सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम साहब हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा है, हम 35 फिदायान इस्लाम इस्तिशहादीन जो जेल में बंद थे, अब हमने जेल को तोड़ा और ये हमारे कब्जे में है, और इसके साथ 7-8 बंदे और भी फौजी नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इत्तला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुंचाया, मेजर और इस बंद समेत, तो हम ये अहद देते हैं, कुरान और इस्लाम का अहद, कि हम ये 7-8 बंदे को वापस बहिफाजत पहुंचाएंगे, और अगर हमको हिफाजत नहीं है तो हम मजबूर है, तो हम इसको भी कत्ल करेंगे और बाहर निकल कर कैंप में भी जितना हो सका उतना कत्ल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वही तालिबानी लड़ाके हैं जिनके अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के शहरों में दिवाली मनाई जा रही थी। ये वही तालिबान है जिसकी सरकार के बनने के मौके पर पाकिस्तानी आईएसआई के मुखिया चीफ गेस्ट की तरह पहुंचे थे।
ये वही तालिबान है जिसकी वकालत पाकिस्तान पूरी दुनिया में करता फिरता था, लेकिन वक्त ने बता दिया कि आतंक किसी का सगा नहीं होता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर मुसलसल जो है वो कशीदगी देखने में आती है। पाक अफगान बॉर्डर पर बढ़ते फायरिंग के वाकयात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगान हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इन वाकयात को रोकने की कोशिश करें। तालिबान देखें, तालिबान और खासकर टीटीपी, ये सब आपके हाथों के बनाए हुए सारे सनम है। ये आज आप पे अटैक कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो नया नक्शा है अफगानिस्तान का उसको रिलीज किया है, तो उस नक्शे में अफगानिस्तान अटक तक दिखाया गया है। एक साइड पे इंडिया का नक्शा जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गुजरात तक है, जेलम तक है, गिलगित बिल्तिस्तान सारा उनका है, और दूसरी साइड पे अटक तक का अफगानिस्तान वो क्लेम कर रहे हैं तालिबान। दरमियान में क्या बचा? रावलपिंडी शहर बचेगा आपके पास अगर आपने अकल के नाखून ना लिए। पठान पिकअप ट्रकों पे फिर रहे हैं, ना उनकी ट्रेनिंग है, ना जूते हैं, ना यूनिफॉर्म है। जब दिल होता है आपके बंदे मार कर वो वापस चले जाते। आपने जाके काबुल में चाय पी, आपने ये फरमाया कि वो हमें अब कश्मीर लेकर देंगे, आपने जश्न मनाए, इस्लामाबाद के अंदर आपने झंडे उनके लगाए, और आज वो आपको अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसे डूरन लाइन कहते हैं। यह सीमा रेखा अंग्रेजों ने 1893 में खींची थी, लेकिन अफगानिस्तान इसे नहीं मानता। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान अपना अधिकार मानता है। अफगानिस्तान का दावा बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की अफगान मूल की आबादी भी अफगानिस्तान में शामिल होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का यह विद्रोह पाकिस्तानी फौज बहुत बेरहमी से कुचलती है। बन्नू में फौजी कैंप पर कब्जा करने वाले लड़ाकों का भी यही दावा है कि वो अफगानिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उन पर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। और ये जो लोग हैं ना, ये सारे कैदी है, इसमें कोई भी बाहर से नहीं आया हुआ है, यहीं पे कैदी है। और यहाँ पे जुल्म होता था हमारे ऊपर, इतने मुजालिम हो गए, तो इसी वजह से हम मजबूर हो गए। हम इस कैंट से बाहिफाजत तकरीबन यानी वाणा या शक्तुई यानी जनूबी वजीरिस्तान को हम ले जाना चाहते। और ये जो मीडिया गलत तस्वीर देते हैं ना बात को, ये बिल्कुल बात नहीं है कि अफगानिस्तान से आए हुए हैं या वही से आए हुए हैं। ये बिल्कुल उसके हीले बहाने हैं, और ये सीटीडी वाले की हीले बहाने हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब लोग यहाँ के कैदी है। कोई 1 2 3 इसमें जो है ना वो मुजरिम थे, बाकी सारे के सारे गैर मुजरिम है। छोटे छोटे बच्चे भी है इसमें। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है, इसने तकरीबन 1 साल यहाँ पे गुजार दिया, और बिल्कुल जो है ना इसके बाप का पहला यानी बड़ा बेटा ये, ठीक है। तो इसी वजह से ये लोग मजबूर हो गए और ये काम किया उसने। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों पक्षों के बीच अक्सर फायरिंग होती है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान की तरफ हमले तेज हो गए। तालिबान किसी भी सूरत में अपने हिस्से की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इन हमलों को भारतीय एजेंसी रॉ की साजिश बताती है। लेकिन सबूतों के नाम पर झूठे बयान और झूठे गवाहों के अलावा पाकिस्तान दुनिया को कुछ नहीं दिखा पाता। अफगान तालिबान जो टीटीपी है वो उन्होंने बदला लेने के लिए इतने बम चलाए, इतने नहत्तों को, इतने अफसरों को, पुलिसमैन को मारा। क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ऑपरेट करती है? नो, दैट्स द बिग डिफरेंस। जो लोग इंडिया में जाके करते रहे हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, वो अजहर मसूद अजहर की और हाफिज सईद की लश्कर तैयबा, ये तो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द यूएन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉ को लाए ना, वर्ल्ड बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले कि ये टेररिज्म करती है। हाँ, इन्होंने वो यादेव को पकड़ा हुआ है, लेकिन वो केस भी जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया है तो उसके बाद तो यादेव अभी तक जिंदा है। इल्जाम लगाना इज नॉट प्रूफ। दैट्स द बिग डिफरेंस। पाकिस्तानी फौज के कैंप में फौजियों को बंधक बनाकर बैठे इन लोगों की असलियत जो भी हो, लेकिन ये तो सच है कि इस्लाम के नाम पर कठमुल्लों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के सिर पर वही लोग चढ़कर बैठ गए। कश्मीर में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को अब अपने दूसरे छोर पर वही लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
जिसके लिए वो भारत को मजबूर करता है। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर दहशतगर्दों का कब्जा छुड़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। कंपाउंड से धुआं उठता नजर आ रहा है और गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इलाकों आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस नफरी तैनात है। डिप्टी कमिश्नर बन्नू के हुक्म के तहत जिले के तमाम स्कूल्स बंद हैं। बन्नू के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। दहशतगर्दों ने इतवार को सीटीडी कंपाउंड पर कब्जे के बाद अहलकारों को यरगमाल बना लिया था। मजीद ताज़ा अपडेट यह है कि सीटीडी कंपाउंड के अंदर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सीटीडी कंपाउंड में दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त सर्च और स्वीपिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। बिना वर्दी और बिना ट्रेनिंग वाले तालिबानी लड़ाकों ने 48 घंटों से पाकिस्तानी फौज के अफसरों के दर्जन भर अफसरों को बंधक बनाया हुआ है। अपनी जाबाजी की डींगे हाँकने वाली पाकिस्तानी फौज की जब मुल्क के सामने पोल खुलने लगी तो आनन फानन में ऑपरेशन शुरू किया गया और सारे तालिबानियों को मार गिराने का दावा किया गया। हालांकि अंदरूनी खबरें कुछ और हैं। पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन के दौरान 2 तालिबानियों ने 2 फौजी मार गिराए। करीब 15 पाकिस्तानी कमांडो तालिबानियों की गोली से जख्मी हुए हैं। बंधक बनाए फौजियों में से कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि फौजी कैंप में मौजूद कई तालिबानी भागने में कामयाब हो गए। कमाल ये हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको जो है वो टेक ओवर कर लिया। लीडरशिप घर में लड़ रही है। 20 साल के जो गेन्स थे वो ख़त्म हो गए। पहली बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ वहाँ पे पॉलिसी थी उसमें बहुत बड़े बड़े फ्लॉज थे। बहुत सारे लोगों को इस बुनियाद पे अरेस्ट किया गया, परसिक्यूट इवन किया गया, जो यही आवाज़ उठा रहे थे कि ये अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान वाला फलसफा जो है ये ठीक नहीं है। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सबके खिलाफ करें। कोई जो है वो ढाकी छुपी बात इसलिए नहीं थी कि इसमें बेशतर लोग जो थे वो, जैसा कि हम अक्सर अर्ज करते हैं, कि प्रॉक्सी ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किए हुए थे मुख्तलिफ माजूम के खिलाफ, माजूम पर लड़ने के लिए, जिसमें एक अफगानिस्तान के माज था और दूसरा इंडिया का माज था। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत यानी वो जगह जहां पर तालिबानियों ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटाई, वहां इमरान खान की पार्टी की सरकार है। इमरान अपनी सियासी चाल के तहत यहां की सरकार गिराने का ऐलान कर चुके हैं। अब यहां गोलियां चलें या बम उन्हें कोई मतलब नहीं है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है। वहाँ पे बेगुनाह अफराद हॉस्टेज बने हुए हैं केपी के सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, और हुकूमत जो है वो यरगमाल जो है इमरान खान ने बनाई हुई है। कहाँ है हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त? वहाँ पे एक क्राइसिस चल रही थी और चीफ मिनिस्टर जो है वो यरगमाल बना हुआ था इमरान खान का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।